हेलो एवरीवन, दिस इज मम्मी टॉकर प्रियंका साइनिंग इन। टुडे वी विल टॉक अब आज हम बात करेंगे पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में जो न्यू मदर्स को होती है आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। और इसके बारे में मुझे समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है क्योंकि मुझे मदर्स को इन्फॉर्म करना है, उन्हें एक्नॉलेज करना है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू तो आप समझ सकें और तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएँ। ओके, ये कब होती है? ह्यूमन के बीच में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और आफ्टर 1 ईयर भी हो सकती है। ऐसा कोई है नहीं फिक्स टाइम कि अभी ही होगी, या इट कैन हैपन आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो। इसकी कॉज के बारे में कैसे समझें कि ये कब कॉज हो रहा है, कब अकर हो रही है। तो सबसे पहले तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी ये मूड स्विंग्स की वजह से होती है क्योंकि माँ के दिमाग में काफ़ी चेंजेस आती हैं मूड में। सेकेंड चीज़ इन रिलेशनशिप, बच्चा आने के बाद हमारी रिलेशनशिप में काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं। थर्डली फ्रीडम कम हो जाएगी। ऑफकोर्स बेबी है तो आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले बेबी की केयर करना, तो फ्रीडम में थोड़ा तो कम हो जाता है, तो इसलिए भी मदर्स को डिप्रेशन हो जाता है। फिर इसके बाद आता है पॉइंट स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि वो आप अकॉर्डिंग टू बेबी एडजस्ट करने लगते हो अपनी स्लीप, उसके कारण भी डिप्रेशन अकर हो जाती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एबिलिटी। तो वो क्वेश्चन करने लगती हैं कि वो इतनी कैपेबल हैं कि नहीं कि वो अपने बच्चे का ख्याल रख सके, कहीं वो उसको हर्ट तो नहीं कर देंगी। आपको मैं बताऊँ, रिसेंट में मेरी एक फ्रेंड है, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि प्रिया क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने बेबी को हर्ट ना कर दूँ, कहीं उसको डायपर पहनाते वक्त कोई चोट ना लगा दूँ, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, ये सब तो मेरे साथ भी हुआ है। और जब मैंने इस बारे में रिसर्च करना चालू किया तो मुझे पता चला कि दिस इज़ वन ऑफ द सिम्पटम ऑफ पोस्टमार्टम डिप्रेशन। तो मुझे लगा कि ओके, तो फिर ये मुझे लगा जब उनको हुआ मुझे हुआ तो ये काफ़ी मदर्स के साथ भी होता है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहला सिम्पटम है सैडनेस। हम हर वक्त सैड फील करते हैं, जो भी मदर्स हु आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन तो सबसे पहले सैड फील करने लगती हैं, हेल्पलेस फील करने लगती हैं। उनको लगता है कि जो उनको प्रॉब्लम हो रही है वो कैसे सॉल्व होगी, कैसे समझूं कि ये क्या है। वो किसी भी नॉर्मल बात पे रोने लगती हैं, ज़्यादा रोने लगती हैं और हर टाइम लोनली फील करती हैं। सराउंडेड भी रहती हैं, फैमिली से सराउंडेड रहती हैं तो भी लोनली फील करती हैं। और सबसे बड़ी मिथ ये है कि ये लगता है कि लोगों से बात करने से, पार्टनर से बात करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये डॉक्टर्स के पास ही जाना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स आपको बहुत अच्छे से एडवाइस करेंगे और वो आपके सारे टर्म्स को समझ सकते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट हैं। तो आपको ज़रूर से डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। इसका सिम्टम ये भी है कि आप स्टमक में तरह तरह की प्रॉब्लम्स फील करोगे, मसल पेन फील करोगे, हेडेक, ये सारे भी सिम्टम्स हैं के। और बेसिकली देखा जाए तो पीपीडी के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मदर्स में डिफरेंट होते हैं। बेसिक माना गया है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है क्योंकि इतने सारे हार्मोन चेंज होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द डिलीवरी। सो मेनी हार्मोनल चेंजेस हैपन जिसकी वजह से डिप्रेशन होना थोड़ा कॉमन है। आई थिंक 9 मदर्स में से 1 मदर्स को डिप्रेशन हो गया। डायग्नोसिस डॉक्टर्स करते हैं, वो एक्चुअली कैसे टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन आयर एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं और आप उनके आंसर देने जाते हैं, जिससे डॉक्टर ये समझ पाते हैं कि किस लेवल का आपको डिप्रेशन है, किस कारण से आपका डिप्रेशन है। और वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप खुद से स्टेप लें कि ओके, आई हैव टू डू दिस बाय माई सेल्फ, आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि ये बहुत सीवियर होता है, कभी कभी सुसाइड भी हो जाती है, मदद कर लेते हैं या फिर अपने बच्चे को हर्ट कर देते हैं, किसी फैमिली मेम्बर्स को भी हर्ट कर देते हैं ड्यूरिंग दिस डिप्रेशन। 2-3 तरीके होते हैं इसको ट्रीट करने के। जैसे कि पहला तरीका होता है साइकोथेरेपी,
जिसमें ऑल्सो कॉल्ड टॉक थेरेपी, जिसमें डॉक्टर्स आपसे बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं आपकी साइड की सारी स्टोरी सुनिए, आप क्या फील कर रहे हो, कैसे फील करते हो, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या मूड स्विंग्स हो रहे हैं जिनको आप नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपसे बात करके उस चीज़ को करेंगे। एक दूसरी तरह की भी ट्रीटमेंट होती है मेडिसिन की, और मेडिसिन लेके डॉक्टर सोचते हैं कि अगर आपको मतलब नॉर्मल से ज़्यादा डिप्रेशन है तो वो सोचते हैं मेडिसिन की थेरेपी देके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी फैमिली मेम्बर्स तो एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ में कि वो समझ सके कि कब आपको मेडिसिन देगी, कब आपसे बात करके। सो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाएँ। मेडिसिन और टॉक थेरेपी दोनों ही इंक्लूडेड होती है, जिसमें आपसे डॉक्टर बात भी करेंगे, आपको मेडिसिन भी एडवाइस करेंगे और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी फीलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, किसी टाइप की प्रॉब्लम जो आप किसी और से शेयर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप समझा नहीं पा रहे हो उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है और एक रियलिस्टिक गोल सेट कर देते हैं डॉक्टर। वो आपको बताते हैं कि आपको रियल जो भी आप सोच रहे हो रियलिस्टिक नहीं है, वो एक डिप्रेशन के कारण हो रही है, एक हार्मोनल चेंजेस के कारण हो रही है, जो हो तो आपकी हो रही है लेकिन आपकी वजह से नहीं हो रही है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रही है, जो कि कॉमन है। मदर बनना बहुत खुशी की बात होती है, बट एट द सेम टाइम इट टेक्स अ लॉट। अब मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाह रही हूँ, दिस इज नॉट रिलेटेड टू डिप्रेशन, ये मदर्स को मोटिवेट करने के लिए मैं स्टोरीज बनाती हूँ, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डिप्रेशन। ये एक स्टोरी है जहाँ पे माँ रहती है, बच्चे की पिताजी जब बच्चा 2 माह का रहता है तो उसके पिताजी गुजर गए हैं, तो उनकी माँ अकेले अपने बच्चे को पाल रही होती है। तो जब बच्चा 2 माह का होता है तब से उनकी माँ की आँख नहीं होती, एक आँख स्पॉट होती है जिसकी वजह से वो बहुत प्रिटी नहीं लगती है। मदर्स आर प्रिटी ऑफ कोर्स, बट लुक वाइज वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनका एक आँख रिजर्व होता है। तो बच्चा जब छोटा होता है तो उनके साथ बहुत खेलता है, बहुत प्यार करता है। जैसे ही बड़ा होता जाता है, जाने लगता है, तब उसके फ्रेंड्स सब उसे टीज करने लगते हैं कि माँ कैसी रहती है, कितनी गंदी रहती है, उसका तो एक आँख खराब है। तो ये बच्चे को अफेक्ट करता जाता है, अफेक्ट करते करते एक ऐसा दिन आता है कि बच्चा अपनी माँ से चिढ़ने लगता है और वो सोचता है कि दूर कहीं चले जाए। वो ना उनको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इन्वाइट करता है, ना ही किसी भी स्कूल के फंक्शन में इन्वाइट करता है, ना ही किसी फ्रेंड्स के इन्वाइट करता है, ना ही किसी को बताता है कि ये मेरी माँ है। ऐसा करते करते बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, तो उनकी वाइफ भी जो आती है वो भी इसी तरीके से उसको बोलती है कि देखो तुम्हारी माँ कैसी रहती है, कितनी गंदी लगती है, और वो ऐसे टॉन्ट मारती जाती है जिसकी वजह से वो और डिप्रेस्ड हो जाता है और उसमें एक ऐसा डिसीजन लेता है विच इज़ रियली सैड। वो अपनी माँ को घर से निकाल देती है, वो कहते हैं माँ ऐसा है कि आप चले जाओ, अब आपको नहीं रख सकते, ऐसा करके वो माँ को निकाल देते हैं। वो माँ अब समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ है, तो चलते करते करते कुछ दिनों के बाद उनके बच्चे का जन्मदिन आता है। आपका खिलौना बिखरा हुआ था, एक खिलौना